हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं आज फिर आप सबके सामने लाया हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे सीखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन और अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेटर कैसे बनाएं। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, इस स्टोरी का टाइटल है द लास्ट विश, आखिरी इच्छा। लास्ट मीन्स आखिरी, विश मीन्स इच्छा। अब देखते हैं हम आगे स्टोरी को। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है तेनालीराम, ये है राजा और ये सब ब्राह्मण लोग हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ। और राजा के द्वारा दिया जा रहा है गोल्डन आम को। इसी के ऊपर बेस्ड है यह स्टोरी। चलिए देखते हैं, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे यहाँ से हम देखने वाले हैं दोस्तों स्टोरी को। वंस किंग कृष्णदेव रायज मदर फेल सीरियसली इल। वंस मीन्स एक बार, किंग मीन्स राजा, कृष्णदेव राय, यहाँ देखिए पॉजिटिव यस लगा है, इसलिए कृष्णदेव राय की माता फेल मीन्स पड़ गई, सीरियसली इल गंभीर रूप से बीमार, इल मीन्स बीमार, सीरियसली मीन्स गंभीर रूप से। सी फेल्ट दैट सी वुड डाई सून। यहाँ देखिए फील की सेकंड फॉर्म फिल्ट है, इसकी मीनिंग हो जाएगी उनको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, दैट की सी वुड डाई सून, वो जल्दी ही मर जाएंगी। यहाँ देखिए बिल की जगह वुड का यूज किया गया। वुड एक मॉडल्स है। मैंने हर एक स्टोरी में आप लोगों को बताया हूँ कि यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस या इमेजिनेटिव सेंटेंस आता है तो वहाँ बिल की जगह वुड का यूज होता है। जैसे उनकी माता सिर्फ एक फीलिंग उनके अंदर थी, ऐसा उनको महसूस हुआ कि वो जल्दी ही मर जाएंगी, मतलब एक इमेजिनेशन कर रही हैं, इसलिए बिल की जगह वुड का यूज हुआ है। अब आगे देखिए, वैसे अगर ग्रामर रूल पे जाएंगे तो पहला जब सेंटेंस बनता है पास्ट इंडिफिनिट में तो दूसरा बनता है, दूसरा जो सेंटेंस जाता है वुड से बनता है। ये ग्रामर का रूल कहता है। लेकिन हम ग्रामर रूल पे ना जाते हुए सिर्फ कंडीशन को देखेंगे, कंडीशन कैसा अप्लाई हो रहा है, उसी हिसाब से यदि हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ वुड का यूज होगा। मैंने बताया जब कोई इमेजिनेटिव या कंडीशनल सेंटेंस हो तो वहाँ बिल की जगह वुड का यूज होता है। आगे देखिए, शी लव्ड मैंगोज एंड विश टू गिव मैंगोज। अब यहाँ देखिए, शी लव्ड मैंगोज, लव की सेकंड फॉर्म लव्ड, उन्हें मतलब प्यार था आमों से, मतलब उनकी माता को, सी मीन्स उनके माता के लिए आया है, उन्हें प्यार था आमों से, एंड विश टू गिव मैंगोज टू द ब्राह्मीन्स, और उनकी विश मीन्स, विश की सेकंड फॉर्म विश्ड है, इसकी मीनिंग हो जाएगी पास्ट में जाएगी। उनकी इच्छा थी टू गिव मैंगोज, आमों को देना, गिव मीन्स देना, मैंगोज मीन्स आमों को, टू द ब्राह्मीन्स, ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण लोग थे उनकी इच्छा थी उनकी माता की कि मैं आमों को ब्राह्मणों को दान करूं या गिव अवे करूं, एज डोनेशन, डोनेशन के रूप में, मतलब उनको दान करूं। यहाँ देखिए डोनेशन आ भी गया। उनकी इच्छा थी कि मैं दान करूं आम को ब्राह्मण लोगों को। सी फेल्ट लाइक गिविंग अवे, और उनको फील होता, मतलब ऐसा फील के सेकंड फॉर्म फेल्ट, उन्हें महसूस होता था लाइक गिविंग अवे, जब वो मतलब आम को बांटेंगी या किसी को देंगी। व्हाट सी लव्ड द मोस्ट इन हर लास्ट डेज, और उनकी ये मतलब व्हाट सी, जो कि सी लव्ड, सी मीन्स वह उनकी माता के लिए आया है, लव की सेकंड फॉर्म लव्ड मीन्स उन्हें प्यार था, लगाव था, द मोस्ट इन हर, बहुत ज़्यादा, इन हर उनका, लास्ट डेज मतलब अंतिम दिनों में उनकी लास्ट ख्वाहिश थी कि वो आमों को दान करे ब्राह्मणों को। सी बिलीव्ड, यहाँ देखिए बिलीव की सेकंड फॉर्म बिलीव्ड, उनको ऐसा विश्वास था, दैट की इट वुड अर्न अ प्लेस, कि मतलब वो एक स्थान खरीदेंगी। देखिए यहाँ भी इमेजिनेटिव सेंटेंस, यदि हम कंडीशनल सेंटेंस को देखेंगे या ग्रामर रूल में जाएंगे तो देखिए यहाँ पास्ट इंडिफिनिटेंस है, पास्ट इंडिफिनिटेंस का यूज यहाँ हुआ ना, बिलीव के सेकंड फॉर्म बिलीव्ड, जो कि पास्ट इंडिफिनिटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जो दूसरा सेंटेंस जाएगा वो वुड से बनेगा। यदि हम ग्रामर रूल को छोड़ दे तो हम सिर्फ ये देखें कि कंडीशन क्या फॉलो हो रही है। देखिए यहाँ सी बिलीव, उनको ऐसा विश्वास था। देखिए इमेजिनेटिव सेंटेंस आ गया ना, तो बिल की जगह हम वुड का यूज करेंगे। आप ऐसे भी चाहे जाइए, चाहे ग्रामर रूल से जाइए, तो बिल की जगह वुड का ही यूज होगा। अर्न अ प्लेस, एक स्थान खरीद पाएंगी, अर्न मीन्स खरीदना, प्लेस मीन्स स्थान, फॉर हर, अपने लिए, इन दी हेवन, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, स्वर्ग में। उनका ऐसा विश्वास था यदि हम आमों को दान में करेंगे ब्राह्मण लोगों को तो हम उससे, मतलब इससे हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम जो हेवन है, स्वर्ग है, उसमें एक स्थान अपने लिए खरीद पाऊंगी, ऐसा उनका विश्वास था। देखिए कितनी इंटरेस्ट। यहाँ से देखिए दोस्तों, बट अनफॉर्चुनेटली, बट मीन्स लेकिन, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, इट वॉज नॉट सीजन, इट यहाँ सीजन के लिए आया है, यह सीजन नहीं था। वाज की मीनिंग होती है था, थी, थे, सीजन मीन्स मौसम, नहीं था, नॉट मीन्स नहीं, वाज की मीनिंग होती है था, यह सीजन मौसम नहीं था फॉर मैंगोज, आम का, एंड द किंग्स मदर पास्ट अवे, और देखिए एंड मीन्स और, किंग्स, यहाँ देखिए पॉजिटिव यस लगा है, इसलिए पोसेशन का शो कर रहा है यहाँ। जो राजा की माता थी, राजा की माता पास्ट अवे, पास्ट अवे मीन्स मर जाना, मर गई, विदाउट,
बिना फुलफिलिंग मीन्स अपनी इच्छा, मतलब फुलफिलिंग मीन्स पूरा किए बिना, हर लास्ट विश अपनी लास्ट जो उनकी लास्ट इच्छा थी उसको बिना पूरा किए ही वो मर गई। दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपनी इच्छा को पूरे किए बिना ही मर गई। आगे देखिए, द किंग कॉल्ड अ लर्न्ड ब्राह्मण एंड आस्क्ड हाउ हिज मदर्स लास्ट विश कुड बी फुलफिल्ड। अब देखिए, द किंग कॉल्ड, राजा जो थे अब क्या किए, राजा ने बुलाया, काल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड मीन्स राजा ने बुलाया, अ लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न, जानने के लिए, ब्राह्मण से, एंड ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण से जानने के लिए, मतलब उसको बुलाया, काली मीन्स बुलाया, एंड और आस्क्ड हाउ हिज मदर्स लास्ट विश कुड बी फुलफिल्ड, मतलब कैसे हिज मदर्स, उसकी माता की, यहाँ देखिए हिज राजा के लिए आया है, मदर्स मीन्स पॉजिटिव यस का प्रयोग किया गया है, माता की लास्ट विश लास्ट इच्छा को कुड बी फुलफिल, कैसे फुलफिल किया जाए, कैसे उसको पूरा किया जाए। यहाँ देखिए कुड आया है जो कि यह मॉडल्स है। जब भी आप ग्रामर रूल में जाएंगे, जब भी किसी मॉडल के साथ, चाहे कुड हो, चाहे कैन हो, चाहे शुड हो, चाहे कुड हो, यदि उसके साथ हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, उसके बाद बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगता है। जैसे कि यहाँ कुड के बाद बी लगा है, बी के बाद थर्ड फॉर्म का फुलफिल का थर्ड फॉर्म फुलफिल है। आगे देखिए, द ग्रीडी ब्राह्मण सेड, जो वो ब्राह्मण था, ग्रीडी मीन्स लालची, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, सेड मीन्स कहा, से के सेकंड फॉर्म सेड मीन्स कहा, यू मस्ट गिव अवे, तुम्हें अवश्य ही, मस्ट मीन्स यहाँ देखिए, जब मस्ट हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ कोई चीज़ बहुत कंपलसरी हो, यहाँ शुड भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जब हमें कोई चीज़ नेसेसरी दिखाना हो, जोर डाला हो, तो हम कुड शुड की जगह वहाँ मस्ट का यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट गिव अवे, आपको अवश्य ही, गिव अवे मीन्स दान करना चाहिए, मैंगोज आमों का, आप सॉलिड गोल्ड, मतलब जो सॉलिड गोल्ड मीन्स होता है सोने के बने हुए, मतलब पूरा सोने के बने हुए आमों को आपको दान करना चाहिए। टू फुलफिल हर लास्ट विश, इससे आपकी जो माता की लास्ट विश है, हर मीन्स माता के लिए आया है, आपकी माता की जो लास्ट विश है पूरी होगी। गिव देम टू द ब्राह्मण्स, और आपको गिव देम, मतलब आप देम यहाँ आमों के लिए आया है, आपको देना चाहिए इन्हें, मतलब आमों को, टू द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को, ऑन योर मदर्स डेथ एनिवर्सरी, मतलब आपके माता के जो डेथ दिन है, जिस दिन मरी थी, डेथ एनिवर्सरी पर आपको उसी दिन देना चाहिए आमों को, जो कि आम बने हो सोने के, वही सोने के आम यदि ब्राह्मण को आप दे देंगे तो आपकी माता की लास्ट विश पूरी हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों, सो ऑन हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी द किंग इनवाइटेड सम ब्राह्मण्स फॉर अ फीस्ट। सो मीन्स इसलिए ऑन हिज मदर्स, यहाँ देखिए मदर्स के साथ पॉजिटिव यस लिखा है, डेथ एनिवर्सरी, अपनी माता की डेथ एनिवर्सरी मतलब मृत्यु दिन पर, द किंग इनवाइटेड सम ब्राह्मण्स फॉर अ फीस्ट, जो राजा थे, राजा किंग मीन्स राजा, इनवाइट की सेकंड फॉर्म इनवाइटेड, इसलिए इसकी पास्ट में मीनिंग जाएगी, इनवाइट किए, निमंत्रण दिए, सम ब्राह्मण्स कुछ ब्राह्मणों को, फॉर अ फीस्ट एक दावत के लिए, फॉर मीन्स के लिए, फीस्ट मीन्स दावत, देन ही गेव मैंगोज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड ऑफ ईच ऑफ देम, तब ही गेव, ही यहाँ राजा के लिए आया है, वह गिव की सेकंड फॉर्म गेव, वह दिए या दिया, मैंगोज आमों को, मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड, मेड, यहाँ देखिए मेक की सेकंड फॉर्म मेड, जो बने थे, सॉलिड पूरे मतलब सोने के, सॉलिड मीन्स पूरी तरीके से, गोल्ड मीन्स सोना, टू ईच ऑफ देम मतलब प्रत्येक को, उनमें से सबको सोने के बने आमों को दिया। वह तेलानी रमन लर्न अबाउट दिस, यहाँ देखिए तेलानी रमन लिखा गया है, लेकिन हम बचपन से सुनते आए हैं तेलानी राम, इसलिए आप फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के लिए तेलानी राम ही पढ़िएगा। वह मीन्स जब तेलानी राम लर्न अबाउट दिस, लर्न की यहाँ मीनिंग सिचुएशन के हिसाब से यही निकलेगी, उसने देखा या सीखा, अबाउट दिस इन सब से या इससे, ही रियलाइज्ड, ही यहाँ तेलानी राम के लिए आया है, उसे, हिज मीन्स उसको, रियलाइज मतलब होता है एहसास हुआ, रियलाइज के सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड, इसलिए पास में मीनिंग निकलेगी, उसे एहसास हुआ दैट की द ब्राह्मण्स हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द किंग्स इनोसेंस, जो ब्राह्मण लोग थे, हैड टेकन एडवांटेज, उनके द्वारा लिया गया लाभ, हैड टेकन यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और एक ही वर्ब होती है हैड, और उसके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है, जैसे टेक के थर्ड फॉर्म टेकन होता है। ब्राह्मणों के द्वारा लाभ लिया गया ऑफ द किंग्स, राजा के, इनोसेंस मीन्स मासूमियत, एंड और जेनरोजिटी मतलब उदारता की, जो राजा की मासूमियत थी, उदारता थी, उसका उन्होंने ब्राह्मणों ने भरपूर यूज किया, उनको बेवकूफ़ बनाकर सोने के, पूरा सोने से बना हुआ आमों को उनसे मतलब उलझा के या बहका के ले लिए,
तो ऐसा उनको तेलानी को एहसास हुआ कि राजा को ठगा गया। तो तेलानी क्या किया, देखिए आगे। सो तेलानी रामन मेड अ प्लान टू टीच द ब्राह्मण्स अ लेसन। इसलिए तेलानी जो थे, तेलानी मेड के सेकंड फॉर्म मेड अ प्लान, एक प्लान बनाए, टू टीच, उन्हें मतलब लेसन या सिखाने की, टीच मतलब उनको सबक सिखाने की, द ब्राह्मण्स ब्राह्मणों को, अ लेसन मतलब उनको एक लेसन सिखाने की या एक मतलब उनको सबक सिखाने की कहते हैं दोस्तों। तेलानी रामन इन्वाइटेड द ब्राह्मण्स टू गिव डोनेशन टू देम ऑन हिज मदर्स एनिवर्सरी। जब तेलानी ने ऐसे देखा तो उन्होंने क्या किया, तेलानी इन्वाइटेड, तेलानी जो थे, इन्वाइट के सेकंड फॉर्म इन्वाइटेड मीन्स उन्हें निमंत्रण दिया, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण्स मीन्स ब्राह्मणों को, टू गिव डोनेशन दान देने के लिए, गिव मीन्स देना, डोनेशन मीन्स होता है दान, टू देम उन्हें, ऑन हिज मदर्स एनिवर्सरी अपनी माता की सालगिरह पर, एनिवर्सरी मीन्स होता है सालगिरह, यहाँ देखिए मदर्स पॉजिटिव लिखा है, माता की सालगिरह पर। द ब्राह्मण्स एक्सेप्टेड, जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट की सेकंड फॉर्म एक्सेप्टेड इसलिए पास्ट में मीनिंग निकलेगी, उन्होंने स्वीकार कर लिया द इन्विटेशन निमंत्रण को, एंड वेंट टू तेलानी रामस हाउस ऑन द अपॉइंटेड डे। यहाँ देखिए एक्सेप्ट करने के बाद और वेंट, गो वेंट गान होता है, गो के सेकंड फॉर्म वेंट मीन्स चले गए, टू तेलानी राम्स हाउस, तेलानी के घर पर। देखिए जब पॉजिटिव यस लग जाता है तो वहाँ पोसेशन का शो किया जाता है, यहाँ तेलानी के घर पर वो लोग पहुँच गए, ऑन दी अपॉइंटेड डे, जिस दिन की डेट रखी थी, जिस दिन अपॉइंट किया गया था, बताया गया था कि आप लोगों को इसी दिन पर आना है, तो वो ब्राह्मण लोग उसी दिन पहुँच गए तेलानी के घर पर। अपॉइंट के सेकंड फॉर्म अपॉइंटेड मतलब पहुँच गए, अपॉइंटेड मीन्स जो डेट निर्धारित की गई थी उसी दिन पर पहुँच गए। आगे देखिए, द ब्राह्मण्स वर सर्व्ड अ डिलीशियस लंच, जो ब्राह्मण लोग थे उनके लिए वर सर्व्ड मतलब उनको परोसा गया, डिलीशियस स्वादिष्ट, लंच मीन्स होता है दोपहर का भोजन, दोपहर में खिलाया गया उनको, दोपहर का जो भोजन दिया गया वो बहुत डिलीशियस था, उनको परोसा गया, सर्व्ड मीन्स परोसा गया, सर्व की सेकंड फॉर्म है सर्व्ड, सॉरी यहाँ पैसिव वॉइस का यूज किया गया है इसलिए ये थर्ड फॉर्म बनेगा, सर्व सर्व्ड सर्व होता है। तो यहाँ वर लगा है, जब भी वाज वर इज एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है और वहाँ दिया गया या जाता या जाना का सेंस निकलता है। जैसे ब्राह्मणों को परोसा गया डिलीशियस स्वादिष्ट लंच को, आफ्टर द लंच, लंच के बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, लंच मीन्स दोपहर के भोजन के बाद, दे वर ईगरली वेटिंग, ईगरली मीन्स उत्सुकतापूर्ण वेटिंग मीन्स प्रतीक्षा कर रहे थे, वर यहाँ देखिए, यहाँ वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब होती वाज वर, हमेशा यूबी के साथ वर लगाते हैं। और यहाँ देखिए वेटिंग, वेट की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा। वे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत ईगरली में उत्सुकता से, टू रिसीव द डोनेशन, रिसीव मीन्स प्राप्त करने के लिए, डोनेशन मीन्स दान को प्राप्त करने के लिए वो लोग बहुत उत्सुकता से वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, एज दे वेटेड इम्पेशेंसली, देखिए एज दे जैसे कि वो लोग वेट किए, प्रतीक्षा किए, मतलब इम्पेशेंसली मीन्स होता है बेसब्री से, आप इसको कह सकते हैं बेसब्री से प्रतीक्षा किए। आगे देखिए, दे सा तेलानी राम प्लेसिंग एन आयरन रॉड इन द फायर, दे यहाँ ब्राह्मणों के लिए आया है, सी के सेकंड फॉर्म सा मीन्स देखे, तेलानी राम को, प्लेसिंग मीन्स मतलब प्लेस रखना या मतलब किसी स्थान में, जैसे कि आगे देखिए क्लियर होगी इसकी मीनिंग, एन आयरन रॉड जो लोहे की राड है, इन द फायर मतलब आग में रखे हुए, उन्होंने देखा, प्लेसिंग मीन्स रखा हुआ, जो लोहे का राड था वो आग में रखा हुआ था, तेलानी उसको रखे हुए थे, ब्राह्मणों ने ऐसे देखा। द ब्राह्मण्स इंक्वायर्ड, तो ब्राह्मणों ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने पता लगाया, इंक्वायर के सेकंड फॉर्म इंक्वायर्ड मीन्स पता लगाया, व्हाई ही वाज डूइंग, वह क्या कर रहा था, व्हाई मीन्स क्यों, ही मीन्स यहाँ तेलानी के लिए आया है। यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अगेन यूज किया गया है, मैंने बताया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, हमेशा ही सी इट के साथ वाज आता है, यू बी दे के साथ हमेशा वर आता है और इसके साथ आने वाली मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी आती है, जैसे डू के साथ आईएनजी लगा है, डूइंग, वह मतलब वाई मीन्स क्यों वह कर रहा था, मतलब वह क्यों कर रहा था ऐसा, उन्होंने पता लगाया, सो इसलिए, ही सेड, से के सेकंड फॉर्म सेड, वह कहा। अब तेलानी ने क्या कहा जब ब्राह्मणों ने ये सब पता लगाया और जाना कि वह क्यों ऐसा कर रहा था, तो भाई मदर, तो तेलानी कहते थे माई मदर सफर्ड, मेरी जो माता थी, सफ़र की सेकंड फॉर्म सफर्ड मतलब वो परेशान थी, फ्रॉम अथराइट्स, अथराइट्स एक गठिया रोग होता है जो जोड़ों पर दर्द होता है, अथराइट्स मतलब जोड़ों के दर्द से परेशान थी वो,
ऑन हर डेथ, ऑन हर डेथ बेड, मतलब जब वो मर रही थी बेड पर, अपने बेड पर, उसी अथराइड्स मतलब उस जोड़ों के दर्द से वो परेशान थी। आगे देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ तेलानीराम लोहे के राड को आग में डालकर गर्म कर रहे हैं, वही सब ब्राह्मण लोग देख रहे हैं। देखिए कैसे मुंह बना हुआ है। आगे देखते हैं। सी आस्क्ड मी टू गेट सम हॉट आयरन रॉड्स टू ऑफ द प्लेस ऑन हर बॉडी जॉइंट्स सो एज टू गेट रिड्स ऑफ द पेन। अब देखिए यहाँ सी आस्क्ड, वो कहती थी, आस्क्ड मीन्स कहती थी, मी मुझसे, टू गेट सम हॉट रॉड्स मतलब कुछ हॉट रॉड्स लाओ, गर्म राड को लाओ जो लोहे के हो, टू प्लेस ऑन हर बॉडी, अब मतलब जॉइंट की बॉडी पे, जॉइंट्स जोड़े की जो जोड़ मतलब जोड़ थे, बॉडी के जो जोड़ थे उसी पर रखो, ऐसा उनकी माता कहती थी तेलानीराम की। अब ब्राह्मणों से ऐसा बता रहे हैं। सो इसलिए एज टू गेट रिड ऑफ द पेन, इससे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा दर्द से। पेन मीन्स दर्द से, गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना। आगे देखते हैं दोस्तों। बट सी डाइड बिफोर आई कुड हीट द आयरन रॉड्स, लेकिन सी डाइड बिफोर, वह पहले ही मर गई, आई कुड हीट द आयरन रॉड्स मतलब मैं लोहे की राड को गर्म कर पाता, उससे पहले ही वह मर गई। मतलब ऐसा तेलानीराम ने कहा अपनी माता के बारे में कि मैं लोहे की, आयरन मीन्स लोहा, रॉड्स मीन्स रॉड, ऑफ द कुड मतलब ऐसा मैं कर सकता, उसके पहले ही मेरी माता जो है मर गई। नाउ टू फुलफिल हर लास्ट विश, ले अब क्या कहते हैं तेलानीराम, नाउ मीन्स अब, फुलफिल मीन्स पूरा करना, हर मीन्स उनकी, लास्ट विश मीन्स आखिरी इच्छा को, आई शैल डू द सेम मैं सेम वैसा करूंगा, टू यू ब्राह्मीन्स आप ब्राह्मणों के साथ, सो दैट हर सोल इसलिए उनकी जो हर मीन्स उनकी सोल मीन्स आत्मा, रेस्ट इन पीस उनकी आत्मा को शांति मिलेगा ऐसा करने से। तो ऐसा तेलानीराम ने ब्राह्मणों से कहा कि मैं राड को गर्म कर पाता, उनकी ज्वाइंट पर रख पाता, उससे पहले ही मेरी माता जो है वो गुजर गई। सो मैं अब वही सेम कंडीशन आप लोगों के साथ, ब्राह्मणों के कहे कि आप लोगों के साथ मैं करूंगा, राड को गर्म करूंगा, आप लोग के ज्वाइंट्स पर रखूंगा। अब देखिए आगे क्या होता है। अब ब्राह्मणों को देख लिए मुंह कैसा बना हुआ है। आगे देखते हैं। व्हाट आर यू सेइंग, ये आप क्या कह रहे हो, मतलब ब्राह्मणों ने मतलब ऐसे आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये आप क्या कह रहे हो। अब ब्राह्मण एक्सप्लेन, एक ब्राह्मण जो था वो आश्चर्यचकित होकर ऐसा पूछा, एक्सक्लेम्ड मीन्स आश्चर्यचकित हो गया। अब ब्राह्मण मतलब ऐसा आश्चर्यचकित होकर पूछा एक ब्राह्मण ने, हु हैज टोल्ड यू, तुमसे कौन ये कह सकती है। देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, और हमेशा देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज किया गया है, और यहाँ टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड है। तुमसे एक कौन कह दिया कि दैट ब्रांडिंग आवर बॉडीज, अब हमारी बॉडी जुड़ती है, ब्रांडिंग मीन्स जोड़ना, आवर मीन्स हमारी, बॉडीज मीन्स पार्ट, बॉडी शरीर, कौन कह दिया कि बॉडी की ब्रांड मतलब बॉडी जुड़ती है विथ हॉट आयरन रॉड्स मतलब गर्म राड से, एज और मदर्स विश, और तुम्हें एक कौन बता दिया कि जैसे कि तुम्हारी माता की ऐसा इच्छा थी, मतलब ये कौन कह दिया कि तुम्हारी माता की लास्ट इच्छा थी कि वो गर्म राड को उनकी ज्वाइंट पे रखो, वो जुड़ जाएंगे। तो ऐसा पूछा, एक्सप्लेन मतलब आश्चर्यचकित हो गए। विल फुलफिल्स हर लास्ट विल मतलब उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, उनकी लास्ट इच्छा थी कि गर्म राड को रखा जाए, ऐसा कौन कह दिया तुमसे, ऐसा पूछा उसने। Whoever gave you such an advice is a liar, तो क्या कहा, जो कोई भी गिव के सेकंड फॉर्म गिव मिस दिया, यू मिस आपको, सच इस तरीके की, एडवाइस सलाह को, इज अ लायर वह एक झूठा है। मतलब जो कोई भी व्यक्ति आपसे ऐसा कहा वह मतलब झूठा व्यक्ति है, ऐसा पंडित ने कहा, वो ब्राह्मण ने कहा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। नो 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 एट ऑल, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ही कैन नॉट बी अ लायर, वह झूठा नहीं हो सकता। तेलानीराम ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वह झूठा नहीं हो सकता। इफ द किंग कैन गिव गोल्डन मैंगोज टू हेल्प हिज मदर्स सोल टू रेस्ट इन पीस, व्हाई कांट आई डू सो फॉर माई मदर्स। अब तेलानीराम ने कहा कि वह व्यक्ति झूठा नहीं हो सकता जो ऐसा मुझसे कहा। इफ यदि जो राजा हैं कैन गिव गोल्डन, कैन मीन्स प्रेजेंट की, हमें जब एबिलिटी दिखाना हो तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। गिव अब द गिव गोल्डन मैंगोज, राजा जो है दे सकते हैं गोल्डन में सुनहरा आमों को, टू हेल्प हिज मदर सोल जो कि हेल्प करती हैं उनकी माता के आत्मा को शांति के लिए, पीस रेस्ट इन पीस में शांति, सोल में आत्मा, आत्मा उनकी माता की आत्मा की शांति दे सकते हैं वो गोल्डन मैंगोज मतलब ये सुनहरे आम। व्हाई कांट आई डू सो फॉर माई मदर, अब कहते हैं तेलानीराम व्हाई कांट मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा, फॉर माई मदर अपनी माता के लिए। उन्होंने कहा जब राजा की माता को गोल्डन आम जो थे सोने से बने हुए आम उनकी आत्मा को शांति दे सकते हैं, तो मैं अपनी माता के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ब्राह्मणों से कहा। तो आगे देखिए।
हियरिंग तेलानीज वर्ड द ब्राह्मण्स रियलाइज्ड, हियरिंग सुनकर, यहाँ देखिए जेरंड का प्रयोग किया गया है। जेरंड को वर्ब के साथ आईएनजी जोड़कर उनको सब्जेक्ट बनाया जाता है, ऐसे यहाँ किया गया है। तेलानीज वर्ड, यह सुनकर तेलानी पॉजिटिव यस लगा है, तेलानीज के शब्दों को ब्राह्मण्स रियलाइज, ब्राह्मणों को यह रियलाइज हो गया, रियलाइज के सेकंड फॉर्म रियलाइज हो गया। व्हाट ही मीन, उसका कहने का मतलब क्या है, मतलब तेलानी राम के कहने का क्या मतलब है, अब ब्राह्मणों को समझ में आ गया। सो इसलिए दे सेड, अब ब्राह्मण लोग, दे मीन्स वे, से की सेकंड फॉर्म सेड, वे कहें प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज कृपा करके हमें माफ कर दो, अस मीन्स हमें, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, वी विल गिव दोज मैंगोज टू यू, यहाँ देखिए वी विल गिव, हम लोग दे देंगे। यहाँ देखिए विल का प्रयोग यहाँ सिंपल फ्यूचर का यूज किया गया है। सिंपल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, अक्सर विल का यूज किया जाता है। हम लोग दे देंगे दोज मैंगोज, उन आमों को आपको, मतलब वो लोग ब्राह्मण लोग कहे ऐसा मत करो, हम लोग जो आम लिए थे राजा से आपको दे देंगे। प्लीज लेट्स अस गो, कृपा करके लेट अस गो, हम लोगों को जाने दो। लेट मीन्स जब हमें लेट, जैसे कहते हैं लेट हिम प्ले, लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, आप ऐसा कह सकते हैं, स्पोकन में ऐसा बोला जाता है। प्लीज लेट्स गो, लेट अस को लेट्स बोल सकते हैं, कृपया हमें जाने दो। सो आगे देखते हैं दोस्तों। सो तेलानी रामन टुक द गोल्डन मैंगोज, सो इसलिए तेलानी राम जो थे, टेक की सेकंड फॉर्म टुक मीन्स ले लिए, द गोल्डन मैंगोज सोने के आमों को, एंड लेट दी ब्राह्मण्स गो, और उन्हें जाने, ब्राह्मणों को जाने दिया, लेट मीन्स जाने दिया ब्राह्मणों को। व्हेन द किंग लर्न अबाउट दिस, जब राजा को ऐसा पता चला, व्हेन मीन्स जब, किंग मीन्स राजा, लर्न मीन्स उनको पता चलना, अबाउट दिस इसके बारे में, कि मतलब क्या पता चला, वही उनको पता चला कि तेलानी राम ने सारे आमों को, गोल्डन आमों को ले लिया। तो उन्हें जब पता चला, ही बिकम, वो पहुंच गए। वो पहुंच के क्या किए, देखिए तेलानी राम है, ये राजा है, और इनको मतलब वार्निंग दे रहे हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने गोल्डन आम अपनी माता को रेस्ट ऑफ पीस के लिए दिया था, आत्मा की शांति के लिए दिया था, तो तूने क्यों उन ब्राह्मणों से आम को ले लिया, तूने बहुत गलत किया। अब आगे देखते हैं कहानी दोस्तों। वेरी एंग्री एंड कॉल्ड तेलानी राम, रमन लिखा है लेकिन राम ही हम पढ़ेंगे। ही सेड तेलानी, यहाँ देखिए वेरी एंग्री, जब राजा ने पहुंचे वहाँ पे ये सुनकर कि तेलानी राम सारे आम ले लिए ब्राह्मणों से, तो बहुत गुस्से हो गए, और पहुँच कर बहुत गुस्से हो गए। एंड, और काल के सेकंड फॉर्म काल मीन्स बुलाया तेलानी राम को। ही सेड, यहाँ ही राजा के लिए आया है, से के सेकंड फॉर्म सेड मीन्स कहा, तेलानी इफ़ यू वांटेड, यदि तुम चाहते थे, वांट किसके फॉर्म वांटेड, इसलिए पास्ट में मीनिंग जाएगी, यदि तुम चाहते थे द गोल्डन मैंगोज, सुनहरे आमों को, गोल्डन में सुनहरे, मैंगोज में आमों को, आई कुड हैव गिवन देम, मैं तुम्हें दे दिया होता, या मैं तुम्हें दे सकता था, देम मीन्स उन्हें, मतलब गोल्डन आमों के लिए आया है, टू यू तुमको। वाई वर यू सो ग्रीडी टू टेक देम फ्रॉम द ब्राह्मण्स, तुम क्यों इतने लालची हो गए, ग्रीडी मीन्स लालची, यू मीन्स तुम, सो मीन्स इतने, मतलब वर, इसलिए यहाँ पास्ट है तो वर लगेगा। तुम क्यों इतने लालची हो गए, टू टेक देम, उन्हें ले लिए उनसे, फ्रॉम द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों से, मतलब आमों को ले लिए, तुम इतना लालची हो गए। योर मजेस्टी महामहिम, आई एम नॉट ग्रीडी, अब क्या कहे तेलानी राम, योर मजेस्टी महामहिम, आई एम नॉट ग्रीडी, आई के साथ हमेशा आई एम आता है, मैं लालची नहीं हूँ। आई वॉज मेरली कंट्रोलिंग, मैं खास करके, मेरली मीन्स खास करके, आई मीन्स मैं, वाज यहाँ कंट्रोलिंग है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बन रही है तो वाज वर, और इसके साथ आने वाली मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगता है, जैसे यहाँ लगा है। मैं खास करके कंट्रोल कर रहा था, दियर ग्रीडी, उनके लालच को, नेचर को, उनके लालची नेचर को, उनके लालची स्वभाव को, आप ऐसा कह सकते हैं। इफ़ दे कुड टेक, यदि वो ऐसा कर सकते थे, गोल्डन मैंगोज, टेक मीन्स लेना, यदि वो ले सकते थे गोल्डन सुनहरे आमों को, फ्रॉम यू आपसे, ऑन द डेथ ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ योर मदर, मृत्यु दिवस पर आपकी माता के, मतलब आपकी माता के जन्म मृत्यु दिन पर जब वे गोल्डन आम ले सकते थे, सुनहरे आम ले सकते थे, देन तब, व्हाई डिड दे रिफ्यूज, तो उन्होंने क्यों इनकार दिया, रिफ्यूज में इनकार देना, दे मीन्स वे, व्हाई मीन्स क्यों, डिड है इसलिए पास्ट इंडिफिनिट है तो डिड लगेगा, इंट्रोगेटिव है। द डोनेशन, मेरे दिए गए दान को, या मतलब डोनेशन मेरे फ्री में दी गई चीज़ों को, आप ऐसा कह सकते हैं। ऑन हॉट आयरन रॉड्स गिवन ऑन माई मदर्स डेथ एनिवर्सरी, उन्होंने गर्म लोहे के राड को, गिवन ऑन माई मदर्स डेथ एनिवर्सरी, मतलब मेरी माता के डेथ एनिवर्सरी, मृत्यु दिन पर क्यों नहीं, मतलब राड को लिए,
गर्म राड को क्यों नहीं लिए? जब आपकी माता के डेथ एनिवर्सरी पर वो लोग गोल्डन आर्म ले सकते हैं, तो हमारी माता के डेथ एनिवर्सरी पर वो लोग गर्म राड को क्यों लेने से इनकार कर दिए? ऐसा तर्क रखा तेलानीराम ने राजा के सामने। ये हियरिंग दिस किंग कृष्णदेव राय रियलाइज्ड, यह सुनकर, हियरिंग दिस मीन्स यह सुनकर किंग कृष्णदेव राय को रियलाइज हो गया, जो राजा थे कृष्णदेव राय, उनको रियलाइज किसी के रियलाइज, उनको एहसास हुआ हो गया दैट की द ब्राह्मण्स हैड चीटेड हिम, जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा उन्हें चीट किया गया, धोखा दिया गया। हिम मीन्स उनके, उन्हें मतलब राजा के लिए आया। हिम हैड, यहाँ चीटेड पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज किया गया। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और इसके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, जैसे चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड होता है। ही समन, उन्होंने बुलावा भोजा, जो राजा थे उन्होंने उनको बुलावा भेजा ब्राह्मणों को मतलब उनको बुलाया। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, टेल के सेकंड फॉर्म टोल्ड देम मीन्स उनसे कहा, टू मेंड देयर वेज, कि वो लोग सुधर जाए, अपने रास्ते पे आ जाए। सो तो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये इंटरेस्टिंग स्टोरी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी लाता रहता हूँ डेली आपके लिए, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स मीनिंग, स्ट्रक्चर, टेंसेस, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश डेली यूज सेंटेंसेस को बोलने में हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।